हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए संस्कृत की एक और क्लास लेकर आई हूँ। आज से हम संस्कृत में ही बात करेंगे। जैसे हम हिंदी और इंग्लिश में बात करते हैं ना, फर्राटे से, बिल्कुल वैसे ही आप संस्कृत में भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्रियाएं यानी धातु। इसे हम इंग्लिश में जिसे हम वर्ब कहते हैं, और संस्कृत में हम इसे धातु बोलते हैं, और हिंदी में हम इसे क्रिया बोलते हैं। तो क्रियाएं कौन कौन सी हैं ये देख लो। चल, नम, खाद, पट, हस, रक्ष, चल, वद और लिख, ये इनका मूल रूप है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि जो मूल रूप होता है ना धातु का, इसी में ही ये मैंने जो रूप लिख दिया है, ये पठ धातु का रूप है, लट लकार यानी वर्तमान काल में। इसका जो अंतिम अक्षर है, ये इसमें लगा देने से, अगर जैसे टी लगा दिया, हमने चल में टी लगा दिया तो बन गया हमारे पास चलती, है ना। चलती यानी कि वर्तमान काल बन गया, यानी वह चलता है। तो इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं ही वॉक्स, तो और संस्कृत में हम कहेंगे सह चलती। ठीक है, बहुत बहुत ही इजी से हमने कल सीखा था, पिछली क्लास में सीखा था कि सह तौ ते, है ना, सीखा था ना। पुल्लिंग में सह मैंने एक, वह एक, तौ वह दो, और ते वह सब। तो यहाँ पे सह, क्योंकि ये प्रथम पुरुष का एक वचन है सह, ये पठती। और इसी तरह से ये वाला ती अगर इनमें लगा देंगे, चल में लगा दिया तो चलती यानी चलता है, नम में लगा दिया तो नमती यानी नमन करता है, यानी नमस्कार करता है, खाद में ती लगा दिया तो खादती यानी खाता है, पत में लगा दिया ती तो पतती यानी गिरता है, हस में लगा दिया तो हंसता है, रक्ष में लगा दिया तो रक्षा करता है, पच में लगा दिया तो पकाता है, वद में लगा दिया तो बोलता है, और लिख में लगा दिया तो लिखता है। ये इसके रूप बन जाएंगे। सिर्फ अंतिम अक्षर जो अंतिम ये प्रत्यय के रूप में इसके साथ लग जाएगा तो वो प्रथम पुरुष का एक वचन बन जाएगा, जिसका मतलब है पढ़ता है, लिखता है, खाता है, पीता है, जो भी धातु लगी है उसका मीनिंग साथ में लग जाएगा। अब जैसे हमने देखा कि ये सह चलती हो गया, है ना। सह चलती यानी वह चलता है। और जैसे ये पठती लिखा है तो पठती के साथ में हमने सह लगा दिया तो वह पढ़ता है ना। और जैसे नम है तो सह के साथ में नमती लगा दिया तो वह नमस्कार करता है। खाद, सह खादती तो वह खाता है, खादती वह खाता है। इस तरीके से जब हम ये वाले रूप में सिर्फ ती लगा देंगे तो जिस भी रूप में लगाओगे, चल में लगा दिया ती तो चलती, जो भी धातु रूप है उसमें ये अंतिम अक्षर ती, ये प्रत्यय जो आपको पता है ना, प्रत्यय हमने सीखे थे तो बताया था जो शब्द के पीछे लगता है, मूल शब्द के लास्ट में जो लगता है वो प्रत्यय होता है। अब ये ती लग गया, ये भी प्रत्यय ही है, लेकिन प्रत्यय लगाने से ये धातु रूप बन गया, प्रथम पुरुष का एक वचन बन गया। अब जितनी भी धातुएं हैं जो आपके बुक में लिखी हुई हैं, आप उनका अभ्यास कर सकते हो, उसमें से छांट सकते हो। ये वो वाली क्रियाएं हैं, धातुएं हैं जिनका रूप बदलता नहीं है, यानी कि जब हम रूप लिखते हैं तो इसी रूप में उन्हें लिखा जाता है। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनका रूप बदलता है, जैसे गम धातु के रूप गच्छ में चलते हैं। तो वो कुछ ही धातुएं हैं जिनके रूप थोड़े से बदल के लगाते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, जहां पर आपने वही मैंने रूप लिखे हैं, वही वाली धातु लिखी है जिसका मूल रूप वही रहता है, बदलता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ती किस सब में लगा दिया तो सिर्फ ये धातु जो धातु बनी उसका अर्थ उसमें लगता चला जाएगा। अब जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ही, अब ही की जगह पे आप राम नाम भी लिख सकते हो, रामः चलती, सीता चलती, है ना। तो कोई भी नाम लिख देंगे, साथ में चलती लगा दिया तो राम चलता है ना, सोहन चलता है,
मित्र चलति, मित्र लगा दोगे तब भी मित्रम चलति। इस तरह से चलति के साथ में जो एक वचन का रूप प्रथम पुरुष में जो आता है, प्रथम पुरुष में जितने भी नाम होते हैं वो भी प्रथम पुरुष में ही होते हैं, तो इसलिए प्रथम पुरुष के साथ में जब ये लगा दोगे तो चलता है, खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, गिरता है, बोलता है ना, ये सारी क्रियाएं, जो भी क्रिया का रूप होगा वो उसमें लग जाएगा। अब बात करते हैं कि यही रूप अगर ये तह में लगा दे, तह, ये चल, नम, तह, नम, और तह में लगा दिया, तह लगा दिया। तह का मतलब है द्विवचन है, द्विवचन का मतलब है कि दो जने, प्रथम पुरुष के ही ये बन गया, दो जने चलते हैं, यानी तुम दो चलते हो, तुम नहीं वह दो चलते हैं, है ना, दो मित्र चलते हैं, या राम और श्याम चलते हैं, तो इस तरह से द्विवचन का रूप आ जाएगा। अभी आप सिर्फ इसकी एक वचन की प्रैक्टिस करो, जब भी आप बोलो तो ये इसको बोलो, ये बोलते हुए देखो, मित्र जो भी आपका फ्रेंड होगा उसका नाम लेके बोलना, राहुलः चलति, राहुलः वदति, राहुलः खादति। इस तरह से बोलकर देखो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सिर्फ जब तक बोलोगे नहीं प्रैक्टिस नहीं होगी, इसलिए बोलो। जिस तरह से आप इंग्लिश में बात करते हो स्कूल में, जिस तरह से आप हिंदी में बात करते हो, इसी तरह से आप इंग्लिश संस्कृत में भी बोल सकते हैं, बिल्कुल फराटेदार डेली यूज में। पर शर्त यह है कि आपको बोलना है, ठीक है, बोलते रहना है, बार बार बोलना है, चाहे मजाक में बोलो, चाहे खेल खेल में बोलो, लेकिन खेलोगे, लेकिन खेलते समय अगर आप बोलोगे तभी प्रैक्टिस होगी। इसलिए बोलते रहो और सीखते रहो। तो इसी तरह से हर एक में इस तरह से लगा सकते हो, जैसे तुम लगाया है, त्वम है, तो त्वम के साथ में हमने अगर ये पठसी लगा दिया तो त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो, है ना। और अगर हम कहें चल लगा दिया, त्वम चलसी, तो चलसी हो गया। ये सी रूप जो है, सी जिस धातु के साथ लगा दोगे वो मध्यम पुरुष का एक वचन बन जाएगा। तुम चलते हो, अब तुम अपने मित्र के साथ बात कर रहे हो तो तुम चलसी, तुम चलते हो, है ना, यही बोलोगे ना। तो साथ साथ अगर दो जने हैं, तुम दो है, तुम दोनों, तो क्या आ जाएगा, युवाम चलथा, ये थ वाला अक्षर इसके लास्ट में लग जाएगा, तो चलथा बन गया, तुम दो चलते हो, है ना। और थ खाली बिना विसर्ग वाला था लग गया तो बन गया तुम सब चलते हो। तो तुम सब की संस्कृत आपको पता है, यूयम, यूयम के साथ में जो भी धातु लगी है उसके पीछे था लगा दो तो बन गया चलथा, खादथा, पिबता, पतथा। तो ये थ जहाँ पे विसर्ग लग गया वो द्विवचन, मध्य पुरुष का द्विवचन। जहाँ पे विसर्ग नहीं लगा, बिना विसर्ग के था लगा है, तो वो बहुवचन, मध्यम पुरुष का बहुवचन। इतना आपने ध्यान रखना है। इसी तरह से उत्तम पुरुष में आ जाए, उत्तम पुरुष में मैं की बात होती है ना। मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामी। अगर हमने अहम लगाकर हमने बोल दिया अहम पठामी, तो मैं पढ़ता हूँ ना। और अगर मैं कह रही हूँ कि भी अहम नममी, नमामि, तो मैं नमस्कार करता हूँ। अहम खादामी, मैं खाता हूँ। अहम पतति, अहम पतामी, मैं गिरता हूँ। हर एक में ये आमी लगा दिया, आ की मात्रा और साथ में मी लगा दिया, तो वो उत्तम पुरुष का एक वचन बन जाएगा। बस इतनी सी बात है। जब हम प्रैक्टिस करने लगते हैं ना, एक ही बात को बार बार बोलो। अगर सबसे पहले आप प्रथम पुरुष एक वचन की ही का अभ्यास करो, फिर नेक्स्ट जब इसका अभ्यास अच्छे से समझ में आ जाए, सब जब आप यूज करोगे ना डेली यूज में, तब उसके बाद जब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, जब आप यूज टू हो जाओगे बोलने में, तब आप नेक्स्ट लाइन लेना, ये वाली या फिर ये वाली। पहले आप प्रथम पुरुष की ही बात करो। प्रथम पुरुष के वाक्यों को, छोटे छोटे वाक्यों को पहले तो लिख लो, फिर उसको यूज करो, बोलते समय यूज करो, और फिर बार बार यूज करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। बस इतनी सी बात है कि छोटे छोटे वाक्यों को देखो, पढ़ो और उसको यूज करो, फिर देखो आपकी संस्कृत फटाफट संस्कृत में बोलोगे
संस्कृत के पंडित कहलाओगे। अब तो स्कूल में भी संस्कृत कंपलसरी हो रही है, यह याद रखना, ठीक है। तो इसलिए संस्कृत को बहुत ही आसान तरीके से हम आपको सिखाएंगे और आप सीखते रहो। बस हमारा भी काम, आपका भी काम, यानी हमारी मेहनत भी सफल और आपकी मेहनत भी सफल। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दो और बेल आइकन पर जरूर जाओ और ऑल को टच करना मत भूलना, और लाइक करके कमेंट छोटा सा जरूर डाल देना। कमेंट से मुझे पता चलता है कि आपको कितना समझ आया, और वीडियो के बारे में जरूर बताना कि कितना समझ आया और क्या समझ आया, और अगर नहीं समझ आया तब भी आप बताओ। और ऐसे ही मैं और भी वाक्य लेकर आऊं तो आप छोटे से वाक्य में जरूर बोल देना। क्या बोलोगे? यस मैम। तो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते हैं। बाय बाय।